नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। स्वागत है आप सबका चुनावी दंगल में। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है, इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची सबोर, जहां पे उनकी मुलाकात हुई प्रत्याशी दीपशिखा नंद परिणा से, जो कि नगर पंचायत सबोर से मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या योजनाएं हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास बातचीत में। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। चुनाव लड़ने का क्या मकसद और क्या उद्देश्य? देखिए सर, चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है। अभी तक जितने भी पंचायत चुनाव में जीते थे, और ये नगर पंचायत का पहला है, जो हमारे सबौर में विकास दिखाई पड़ना चाहिए, जो होना चाहिए, उसमें केवल जीते हुए प्रत्याशी घोटाला ही घोटाला किया। और इस पे हम लोग आरटीआई के माध्यम से भी बहुत सबूत जुटा के रखे हुए हैं। यहाँ का विकास समुचित विकास की तरह हो, जिसमें पर्यावरण में दिखाई पड़े, स्वच्छता दिखाई पड़े, स्वास्थ्य संबंधित जो है सुविधा हो, और यहाँ ग्राम उद्योग लगे सर, उसके लिए जी सर, उसके लिए, और उसमें खास करके जो महिला घर में जो समय बर्बाद कर रहा है सर, उसके लिए विशेष व्यवस्था हो, ताकि हमारी मातृशक्ति का सही उपयोग हो सके। और इसमें पंचायत के तरफ से जो मदद मिलना चाहिए, जो ये लोग देते ही नहीं हैं, केवल अपना पैसा किस योजना में ज़्यादा बचेगा, केवल उसी पे वो लोग फोकस करते हैं, और वही करते हैं जो विकास से वंचित रहा है आज तक सबौर। इसलिए आप चुनाव लड़, इसलिए हम इसमें जनता दीपशिखा नंद परिणा को वोट क्यों करेगी? हम यहाँ जो है सर 22 साल से निस्वार्थ भाव से जो है सेवा कर रहे हैं। चुनाव विशेष मकसद नहीं था, लेकिन यहाँ के ग्रामीण कहा कि भैया, जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर ही रहे हैं, तो क्यों नहीं पद लेके सेवा करें, ताकि सरकारी फंड हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करा सके। जो घोटाला होता है, आप ईमानदारी के साथ जब करते ही हैं, तो योजना ला के भी हम लोग दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को घर पे आके बार बार मीटिंग करके, हम तैयार नहीं हो तो हमारे पिताजी को, हमारे भाई साहब को, या जो हमारे फ्रेंड सर्किल थे कि नहीं आप बोलिए भैया को, खड़े होंगे, हम लोग साथ हैं। तो फिर हम भी उन लोग का बात नहीं उठा पाए। जनता की आवाज और जनता के कहने पर आप चुनावी दंगल में हैं। जी चल, अगर जनता आपको चुनाव जिताती है जी, तो क्योंकि एक अध्यक्ष पद एक सरकार होगा, जी सर, तो आप इस सबौर की सरकार के लिए, सबौर के क्षेत्र के लिए, नगर पंचायत के लिए 10 ऐसे काम क्या क्या प्राथमिकता के तौर पर करेंगे? देखिए, प्राथमिकता है कि जो यहाँ गरीब आदमी है सर, और उसका उम्र वृद्धा पेंशन के योग हो चुका है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कमी है, या फिर उसको नज़रअंदाज कर देता है सर प्रतिनिधि। सबसे पहले तो वैसे वर्ग को मदद प्रमुखता के आधार पर है। दूसरा है कि महिलाओं के लिए, महिला का जो शक्ति और उसका समय जो बर्बाद हो रहा है सर, गृह उद्योग के माध्यम से उसको मदद करना। अब यहाँ देखिए सर, सबौर में ही है शिक्षा के लिए बालिका इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय, फिर उच्च विद्यालय, इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय, सबौर कॉलेज। अगर देखिएगा सर, तो यहाँ सरकार का पैसा करोड़ों में वेतन के रूप में आता है, और स्कूल में जाके देखिएगा विद्यार्थी है ही नहीं। तो वैसे सब के लिए भी हम लोग जो है सर जागरूकता फैलाएंगे कि आप एक एक शिक्षक, प्रोफेसर 1-1 लाख रुपया महीना वेतन लेते हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं, आप क्यों नहीं जुटा रहे हैं? क्योंकि शिक्षा को ये लोग जागरूक नहीं कर रहा है। ये लोग आता है और हाजिरी बना के चला जाता है, पैसा तो मिलना ही है। तो उसका भी हम लोग सर पुरजोर व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं, विद्यार्थी को इसका लाभ मिले, चूँकि उनको तो लाभ मिल ही रहा है। तो ये हम लोगों का जी शिक्षा क्षेत्र में। आगे फिर अपना है पर्यावरण सर, कि जैसे जहाँ तहाँ आदमी जो है कूड़ा रख देता है या और रख देता है, तो हम लोगों का योजना है सर कि नहीं, स्वच्छता जो है बिल्कुल होना चाहिए, और पर्यावरण में रहे। जहाँ खाली स्पेस है, अगर गार्डन बन सकता है तो वहाँ गार्डन बना देंगे। कूड़ादान का समुचित व्यवस्था कर देंगे कि इधर उधर नहीं फेंके, चूँकि अभी तक सर जब तक ये पंचायत थी तो यहाँ कूड़ा फेंकने का कोई व्यवस्था नहीं था, पर्सनल व्यवस्था अपने आप में किया था। तो उसका निष्पादन के लिए एक समुचित व्यवस्था करेंगे सर। चौथा है कि पानी यहाँ चलता है, लेकिन जैसे देखिएगा सर, पानी का कलर, जल निकासी जी सर,
और जो जल आता है हाँ, उसमें आयरन की मात्रा उसमें आयरन की मात्रा है सर, उसका TDS नापिएगा तो 450 तक जाता है सर, जो शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है। तो पेयजल की तो व्यवस्था पेयजल की समुचित व्यवस्था, वो घर तक शुद्ध पेयजल कैसे पहुँचे, पीने योग्य कैसे पहुँचे और समुचित मात्रा में पहुँचे, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं सर। उसके बाद यहाँ कुछ युवा हैं, खा मखा का समय बर्बाद करते हैं, कभी ताश खेल के, कभी घूम के, और जब ये लोग जो है सर अपना समय सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो इसका गलत दिशा हो रहा है सर। उसमें भी देखते हैं कुछ युवा वर्ग नशा का है, जबकि बिहार नशा से प्रतिबंधित है, लेकिन उसकी ओर इतना तेजी से झुकाव है कि कहने का बात नहीं। तो उस पे भी हम लोगों का है सर कि उसकी मानसिकता को चेंज करें, चूँकि ज़बरदस्ती किया नहीं जा सकता है सर, उसको प्यार से जीता जा सकता है, समझा के जीता सकता है। उसके जीवन का मूल्य अगर हम लोग समझाने में सक्षम हो जाएंगे तो वो निश्चित रूप से जो है हमारी बात मानेगा और अपना ऊर्जा जो है पॉजिटिव दिशा में लगाएगा। तो उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं सर कि उनका समय बर्बाद नहीं जाए। उसके बाद आगे है सर जी महिला महिला, उसके बाद आगे है महिला। महिला में भी सर जैसे गृह उद्योग का एक योजना था सर सरकार का, वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं रहा है, आदमी इंटरेस्टेड भी नहीं है, जबकि सरकार सीधा सीधा कहती है कि इसके लिए सरकारी लोन की व्यवस्था है। उनको ना जानकारी है ना इस ओर अग्रसर है। तो सरकार की योजना इन तक आराम से पहुँचे जो कि वो अपना उद्योग लगा सके, उसके लिए भी हम लोग समुचित व्यवस्था करेंगे। और जो उसका डॉक्यूमेंट्स कम रहेगा लोन लेने में, वो उसका डॉक्यूमेंट्स पूरा हम लोग बनवा देंगे। अच्छी बात है जी। इसके बाद अगर हम बात करें आवास, पेंशन, राशन कार्ड, जी। जो एक व्यक्तिगत लाभ होता है, जी। ये इस दिशा में पहल होगी? जी सर, उसके लिए तो हम लोग पहले से भी अभियान चला रखे सर। हम लोग जिस डीलर के पास जाते हैं तो वो लगता है कि आज हमारे ऊपर जो है लगता है कोई खतरा मंडरा गया, उनसे सीधा कहते हैं कि हमको आप अपना रजिस्टर दिखाइए। वो रजिस्टर दिखाने में कतराते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ और उनसे पूछते हैं कि रजिस्टर ये है और आपका स्टॉक ये है, ये कैसे हो रहा है, क्या गड़बड़ी हो रहा है। वो अपने एमओ से भी 1-2 बार बात कराया है हम लोगों को, उन लोगों ने बोला कि इस बार भैया छोड़ दीजिए, अब आपको हमेशा अप टू डेट मिलेगा। बहुत अच्छी पहल है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, लोग कहते हैं आवास, पेंशन, राशन कार्ड के नाम पर अवैध उगाही। जी, ये अवैध उगाही होता है। और यहाँ तक कि सर जैसे राशन के विषय है कि उनसे जो है अब कुछ तराजू हम लोग जो है आसपास में व्यवस्था करके रखे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है सर, जो छोटा भी है और 10 किलो वजन तक का जो है वो ले भी लेता है। अब जैसे ही तराजू लेके वहाँ पे केबल रख देते हैं तो अब इस तराजू का जो है सर देखते ही वो ओरिजिनल वेट देना स्टार्ट कर देता है, इसमें नापने की ज़रूरत नहीं पड़ता है जी, चूँकि वो जानता है कि ये वहाँ जाके नापेगा ही और कच होगा, तो वो पहले से ही तय हो जाता है सर। जनता से क्या कहेंगे, सबूर की जनता से? सबौर की जनता से तो हम आग्रह ही कर रहे हैं कि जो विश्वास के साथ हमको आप ला रहे हैं, हम पूरा वचन देते हैं कि आपके हर एक बात को हम मानेंगे और आपको जो वाजिब योजना है वो यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, आवास योजना हो, जल योजना हो। इसके बाद जनता से कौन से छाप पर बटन दबाने के लिए कहेंगे? हम तो कहेंगे सर हमारा क्रम संख्या 6 पे प्रेशर कुकर है, जो हमारा चुनाव चिन्ह है। हम कहेंगे कि भाई दीपशिखानंद परिना जी को प्रेशर कुकर छाप पे भारी बहुमत से जिताइए और आप लोग जो है समुचित लाभ देंगे, नियमानुसार लाभ देंगे। जी। दीपशिखा जी का कहना है कि विकास के लिए यहाँ की सरकार को चुने और हमें सीट कुकर छाप पर 3 नंबर पर बटन दबाकर कुकर छाप पर 6 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और सबौर नगर पंचायत के विकास के लिए एक नया रास्ता खोलें, क्योंकि मुझे विकास करना है, विकास करने की इच्छा है और विकास करने की जज्बा है। ना लेंगे ना लेने देंगे, काम करके
दिखाएंगे, यही नारा है। इसी वादे के साथ सबौर नगर पंचायत की जनता के पास जा रहे हैं और उम्मीद है कि सबौर नगर पंचायत की जनता मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देगी। इनके भाई साहब भी हैं और उनके कलीग भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या पारिवारिक समर्थन है इनको। जी सर, जी सर, एकदम पूरा पारिवारिक समर्थन है सर। सिर्फ पारिवारिक नहीं, पूरे समाज का समर्थन है सर। हम लोग जब भी निकलते हैं तो 100-200 के भीड़ लेकर निकलते हैं सर। तो नहीं होता दिन भर अच्छे रात में जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, नहीं सर। अभी तक हम लोग दोनों भाई एकदम सामूहिक एकदम चल रहे हैं, पूरा एक साथ चल रहे हैं, कहीं कोई तरह का बात नहीं है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत को लेकर हम लोग 100% आश्वस्त हैं जी सर। काहे कि पूरे समाज का ही हम लोग देख रहे हैं, सबको खुद आ रहे हैं, कह रहे हैं, तो हम लोग निश्चिंत हैं जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाशंकर हुआ। कहाँ घर है? घर सबौर ही है। कौन लगते हैं दीपशिखा जी? हमारे समाज के हैं, लगते कोई नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता हैं। कैसे व्यक्ति हैं? दीपशिखा जी कैसे व्यक्ति हैं? बता रहे हैं, दीपशिखा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मैंने कहा व्यक्ति कैसे हैं? बहुत अच्छे काम करेंगे, बहुत वोट दिलाएंगे। वो ऐसे ही कर, हाँ दिलाएंगे। कितना वोट आप कितना दिला सकते हैं? अब इसकी तो गिनती नहीं की जा घर सकती। में आदमी का उसके ऊपर भी विश्वास आपको ना नहीं? मेरे घर में तो 10 वोट है, 10 वोट इनका है फाइनल। अगर 9 ही पड़ा तो ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार हो? हम जिम्मेदार हो जाएंगे फाइनल। इनको जिताएंगे एकदम जिताएंगे। कितने वोट से? हमको लगता है कि कम से कम ये 500 वोट के अंतर से जीतेंगे। 800 वोट जी। इनके मित्र का कहना है, इनके समाज के लोगों का कहना है कि इनको जिताएंगे क्योंकि अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति का ही चुनाव करना चाहिए क्षेत्र के विकास के लिए। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।